गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 4.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ये फोर्थ चैप्टर में आपका आज कंप्लीट करूँगा। 4.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए इस 4.3 एक्सरसाइज में क्या है, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। एक मेथड होता है ग्राफिकली, जो हमारे सिलेबस में है, तो हम उस मेथड को आज समझेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन सी होती है मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें पावर 1 होती है, डिग्री उस पूरी इक्वेशन की डिग्री 1 हो और दो वेरिएबल्स हो, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वो कन्वर्ट हो जाती है। इनको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, इन इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इन क्वेश्चंस को करने के लिए किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में फाइंड कर लो। मैं x की कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस वाई। अब इसके मैंने बोला था 4 सॉल्यूशन, अगर इजी इक्वेशन है तो 4 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। वैसे तो 2 सॉल्यूशन फाइंड करोगे तब भी लाइन आ जाएगी अगर टफ है तो, लेकिन अगर चार करोगे तो क्वेश्चन अच्छा लगता है, करने में भी अच्छा लगता है, टीचर के ऊपर भी इंप्रेशन पड़ता है। तो 4 सॉल्यूशन इसके फाइंड कर लो। फाइंड करने का मेथड मैं पहले बता चुका हूँ। y की वैल्यू 0 लोगे, चार्ट इस तरह से बना लेना। समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सॉल्व कर करके देख लेना। मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, y की वैल्यू में 0 लेता हूँ तो यहाँ रखो 4 माइनस 0 4, y की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 4 माइनस 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 लेता हूँ तो 4 माइनस 2 2, y की वैल्यू 3 लेता हूँ तो ये 1। अब इन चारों पॉइंटों को ग्राफ पे शो कर दो, ठीक है। ओके, फर्स्ट है 4 और 0। 4 और 0 कहाँ पर आएगा, 4 और 0 ये आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। इस पर कोऑर्डिनेट्स भी डालेंगे, 3 और 1, 3 और 1 ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 2 और 2, 2 और 2 ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 1 और 3 ये वाला पॉइंट आ गया। इन पॉइंट्स को ग्राफ से ज्वाइन कर दो, एक स्केल की बेसिस पर उसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ध्यान रखना, खाली पॉइंट्स ड्रॉ नहीं करने कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन ड्रॉ कर दो, आपको आगे भी एक्सटेंड करना है। दोनों तरफ एरो लगाना कंपलसरी है, ये कंपलसरी चीज़ें हैं। तुम्हारे मार्क्स कटेंगे नहीं लगाओगे तो, ये कंपलसरी चीज़ें हैं। इस इक्वेशन का नाम लिखना जरूरी है। इक्वेशन का नाम क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या इक्वेशन का नाम था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। और ये जो पॉइंट्स डाले इन पे इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना जरूरी है। पहला कोऑर्डिनेट कितना था 4 0, ये कितना था 3 और 1, ये कितना था 2 और 2, ये कितना था 1 और 3। तब जाके ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप एरो नहीं लगाते हो, खाली यहाँ से यहाँ तक की लाइन ड्रॉ कर देते हो और इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं डालते हो, तो आपको आधे मार्क्स मिलने वाले हैं। ध्यान रखना, दोनों तरफ एक्स एक्सिस कंपलसरी है, दोनों तरफ एरो लगाना कंपलसरी है, तब जाके ये क्वेश्चन पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ फर्स्ट का थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू 3x। ये बनी बनाई इक्वेशन है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो x की अब की बार x की वैल्यू जो RHS की तरफ होता है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ऊपर हमेशा x लिखते हैं, नीचे हमेशा y लिखते हैं। अब x की वैल्यू 0 लोगे तो y 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 लोगे तो ये 3 आएगा, x की वैल्यू -1 लोगे तो कितना आएगा 3 इंटू -1 -3, 2 लोगे तो ये 6 आएगा। इन पॉइंट्स को ग्राफ पर शो कर दो, 0 0। नेक्स्ट 1 और 3, 1 और 3 यही वाला पॉइंट है, -1 और -3, -1 और -3 ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट 2 और 6, 2 और 6 ये वाला पॉइंट है। इनको स्केल से ज्वाइन कर दो। याद रखना, यदि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं होती है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ये 100% एक लाइन ड्रॉ होगी। 100% क्या होगी, एक लाइन ड्रॉ होगी हमेशा, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी लीनियर इक्वेशन की, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने की। इस लाइन का नाम डालना जरूरी है, y इज इक्वल टू 3x। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट डालना जरूरी है, 0 0, ये कितना था -1 और 3, -1 और -3, और ये कितना था 2 और 6, ये कितना था 2 और 6। ये तो हो गया ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने का तरीका। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हमें उनका आंसर बताना होता है कि इन दोनों लाइंस के सॉल्यूशन फाइंड करो। इन दोनों लाइंस को एक ही ग्राफ पर प्लॉट करके उनका सॉल्यूशन फाइंड करो, x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो ये लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली थी, ये लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली थी, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दैट इज द आंसर ऑफ बोथ द इक्वेशन। तो इसका आंसर कितना हो गया 1 और 3। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इन दोनों लाइनों को ड्रॉ करने से x इज इक्वल टू 1 हो गया, y इज इक्वल टू 3 हो गया। यदि आप इन दोनों की वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन में पुट करोगे तो ये सेटिस्फाइड करेंगे। रख के देखो, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3, 1 और 3 4, 4 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3। तो ये किसी भी लीनियर इक्वेशन को
रिप्रेजेंट करने का मेथड तो ये हो गया कि एक लाइन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होती है, दोनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ पर प्लॉट करो। ये 10th क्लास का मेथड है जो मैं 9th क्लास में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये 10th क्लास में बहुत डिटेल में है, 10th क्लास का मेथड है जो 9th क्लास में आप सीख रहे हैं। इन दोनों लाइंस को एक ही ग्राफ पर प्लॉट कर दो, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट इज द आंसर ऑफ द इक्वेशन, दैट इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ अभी।